हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक समीकरणों के संतुलन के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो करना सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी हर एक सब्जेक्ट में, तो उस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो कम प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझसे जितना बन पड़ रहा है मैं उतना दोस्तों आप लोग के लिए एग्जाम की जो तैयारी है वो कराने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कक्षा 10 में साइंस के रसायन शास्त्र वाले भाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा, तो उसमें दोस्तों आपको ये मिला होगा कि रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो करना क्यों आवश्यक होता है। अर्थात आप लोग उसमें रासायनिक समीकरण के जो संतुलन वाला जो फॉर्म है उससे परिचित हुए होंगे। जो बच्चे उससे परिचित नहीं हुए हैं तो दोस्तों आप लोग क्या करना कि उससे पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो दोस्तों किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो दोस्तों ये बताता है कि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वह उनके प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगर किसी रासायनिक समीकरण में ऐसा गुण नहीं देखा जाता तो उस स्थिति में उस रासायनिक समीकरण को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में उन्हीं रासायनिक समीकरणों को शामिल किया जाता है जो रासायनिक समीकरण संतुलन के फॉर्म में होते हैं, अर्थात संतुलित होते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 10 में आप लोग को यह सिखाया जाता है कि हम लोग किस तरीके से किसी असंतुलित रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो हम लोग करते हैं। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि आपके मैट्रिक बिहार बोर्ड द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके संतुलन के फॉर्म में वो दोस्तों पूछा जाएगा असंतुलित रूप में। यानी कि देखिए, यहाँ पर इस बोर्ड पर कुल जितने सारे आप यहाँ पर रासायनिक समीकरण देख रहे हैं ये सारे के सारे किस फॉर्म में है, ये सारे के सारे आपके असंतुलित फॉर्म में है। और ऐसा ही दोस्तों क्या करेगा कि जो मैट्रिक बिहार बोर्ड है वो आपके एग्जाम पेपर में करेगा, उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा असंतुलित फॉर्म में, लिखा रहेगा ऊपर में कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, या फिर लिख सकता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको रासायनिक समीकरणों का संतुलन करना आएगा तभी ना आप लोग उसको कीजिएगा। जब आपको करना आएगा ही नहीं तो आप लोग उसका जो संतुलन है वो नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को रासायनिक समीकरणों का संतुलन करने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों को रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो करना नहीं आता, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि दोस्तों आप लोग अपने जीवन में कभी भी रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम में रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो बहुत ही कम समय में क्या कर सकते हैं कि उसे दोस्तों कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आप लोग को बताऊंगा विधि, उस विधि को आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर जो बच्चे इसमें अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किस तरीके से इसका संतुलन किया जाता है, अर्थात उनका जो कमांड है वो रासायनिक समीकरणों के संतुलन में बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट है, अगर वो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग भी क्या करना है कि इस वीडियो को देखना। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग को और भी ज्यादा दोस्तों ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो ए नंबर में है तो यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक समीकरण में, देखिए इस साइड को क्या बोलते हैं, देखो दोस्तों, इस साइड को बोलते हैं अभिकारक और इस साइड को बोलते हैं प्रतिफल। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे पास दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ए या प्लस बी है, यानी कि हमारे पास दो ठो पदार्थ है, ठीक है। एगो पदार्थ है ए, एगो पदार्थ है बी। ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से संयोजित हो रहा है। जब दोस्तों ये दोनों पदार्थ एक दूसरे से संयोजित होगा तो उस स्थिति में एक अभिक्रिया होती है जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोस्तों जो नया पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद या फिर प्रतिफल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए और जो बी है ये अभिकारक के पदार्थ है, इनके मिल जाने से जो नया पदार्थ बनेगा वो दोस्तों हो सकता है सी और डी बनेगा। और यही जो आपके पदार्थ होंगे वो किस फॉर्म में जाने जाएंगे, तो यह दोस्तों जाने जाएंगे उत्पाद के रूप में या प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि आपके अभिकारक में आने वाले प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या है ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल में आने वाले प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर ही हो। अगर दोस्तों होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उसे हम लोगों को करना होगा।
हम लोग जब इसका संतुलन अच्छी तरीके से कर देंगे तभी दोस्तों क्या होगा, यह रसायन शास्त्र के क्षेत्र में लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर जो Al2O3 है यह है अभिकारक है और यहाँ पर Al और जो ऑक्सीजन है यह है उत्पाद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग उत्पाद का जो दोस्तों पहला, देखिए यहाँ पर उत्पाद देख रहे हैं ना, तो इसमें जो पहला उत्पाद है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। पहला उत्पाद है एल्युमिनियम जो है वो पहला उत्पाद है और जो ऑक्सीजन है ये आपका दूसरा उत्पाद है। यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का वियोजन हो रहा है, वियोजन के फलस्वरूप जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिफल में आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम आपका क्या चाहिए, एल्युमिनियम आपका पहला उत्पाद है और जो ऑक्सीजन है यह दोस्तों आपका दूसरा उत्पाद है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका पहला उत्पाद होगा उसके धनायन को देखेंगे, जो पहला उत्पाद होगा उसके धनायन को देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम खुद ही क्या है, धनायन है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर ये देखो कि यहां पर एल्युमिनियम कितना है, पहले देख लो कि एल्युमिनियम है कितना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम है वो है एगो। जब यहाँ पर एगो है तो आप क्या करो कि तुरंत देखो अभिकारक में जो ये एल्युमिनियम है वो कितना है। तो दोस्तों अभिकारक किधर है, तो अभिकारक आपका इधर है ना। तो इधर जो आपका एल्युमिनियम है वो कितना है, तो इधर जो एल्युमिनियम है वो 2 ठो है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका जो उत्पाद की तरफ जो एल्युमिनियम है उसे भी कितना करना पड़ेगा, तो उसे भी दोस्तों 2 ठो करना पड़ेगा। अगर आप इसे 2 ठो नहीं करिएगा तो यहां पर इसका जो संतुलन है वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इसी को करके देखते हैं ना। देखो उत्पाद में, इस उत्पाद में जो पहला उत्पाद है एल्युमिनियम, इधर एगो है और यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो 2 गो है। तो क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली रूप से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 गो एल्युमिनियम। ठीक, अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले उत्पाद के ऋणायन पर चलेंगे, क्योंकि पहले उत्पाद का जो धनायन है उसका काम तो हो गया। अब उसके आगे का मतलब इसके साथ रहता है कौन, इसी के साथ रहता है ऋणायन। तो दोस्तों इसके साथ तो ऋणायन नहीं है, तो जब नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरा उत्पाद है उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत सारा, देखिए बहुत सारा मैंने यहाँ पर क्या किया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिया है जिसे कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आप लोग ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन है कौ गो, 2 गो। अब देखो अभिकारक में कौ गो है, तो अभिकारक में है 3 गो। तो अभिकारक में ऑक्सीजन है 3 गो और आपके प्रतिफल में जो ऑक्सीजन है वो 2 गो। तो ऐसा क्या करें कि दोनों तरफ हमारा जो ऑक्सीजन है वो संतुलन के फॉर्म में आ जाए, अर्थात यह कंजर्व हो जाए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो कि प्रतिफल में जितना ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो जितना ऑक्सीजन दिख रहा है उतना से क्या करेंगे कि हम लोग इधर गुणा कर देंगे। देखिए प्रतिफल में आपके जो ऑक्सीजन है वो कितना दिख रहा है, तो वो दिख रहा है 2 गो। ठीक, तो 2 गो दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो आपके अभिकारक की ओर जो ऑक्सीजन है वो कितना दिख रहा है, तो आपके अभिकारक की ओर जो ऑक्सीजन है वो 3 गो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी 3 से हम लोग एल्युमिनियम को नहीं बल्कि हम लोग ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 से क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो अब आप लोग ये देखो कि दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है। देखिए द्वितीय 6 ऑक्सीजन है, 6 गो इधर अभिकारक की तरफ। प्रतिफल की ओर देखो यहाँ पर 3 दूनी के 6 जो ऑक्सीजन है वो सेम है, अभिकारक में भी सेम है और प्रतिफल में भी सेम है। अब एल्युमिनियम का देख लो, एल्युमिनियम है आपके प्रतिफल में 2 गो, देखो कि अभिकारक में 2 गो है। तो दोस्तों अभिकारक में जो एल्युमिनियम है वो 2 दूनी के कौ गो है, वो 4 गो है। तो क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 2 के स्थान पर 4 लगा देंगे, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ये जो कंकाली रासायनिक समीकरण है अब वो संतुलन के फॉर्म में आ चुका। अगर जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया हो तो मैं आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर दिया हुआ है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें इस समीकरण के पहले उत्पाद को देखना है। इधर है उत्पाद होता है, हाई है पहला उत्पाद, हाई है दूसरा उत्पाद। तो पहले उत्पाद के धनायन पर विचार करेंगे। मैंने क्या बताया, पहले उत्पाद के धनायन पर विचार करेंगे। तो दोस्तों देखिए जो है आपका आयरन होगा ये होगा धनायन, जो ऑक्सीजन होगा ये होगा ऋणायन।
ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग धनायन पर विचार करेंगे। तो धनायन में कौन है? तो धनायन में है आयरन। आयरन को है तो 3 गो, ठीक। अब देखेंगे अभिकारक की ओर कि अभिकारक में आयरन को है। तो अभिकारक में आयरन है 1 गो, प्रतिफल में आयरन है 3 गो। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे अभिकारक की ओर भी जो आयरन है वो 3 गो हो जाए। तो कुछ नहीं, बस सिंपल रूप से क्या करेंगे कि इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इधर क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपके प्रतिफल और अभिकारक इन दोनों ओर जो आयरन के परमाणुओं की जो संख्या है वो समान हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग इसमें नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ जो ऋणायन जुड़ा हुआ है, ऋणायन, उस पर दोस्तों चलेंगे, उस पर। तो ऋणायन कौन है? तो यहाँ पर O4। देखो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है प्रतिफल की ओर, तो ऑक्सीजन है 4 गो। इधर है ऑक्सीजन, इधरों देख लेना, टोटल ऑक्सीजन जोड़ लेना, टोटल अगर इधर भी होगा तो दोस्तों इधर तो ऑक्सीजन नहीं है, केवल ऑक्सीजन क्या है? केवल ऑक्सीजन यहीं पर है। तो टोटल ऑक्सीजन है 4 गो। इसमें देखो कौ है, तो इधर जो ऑक्सीजन है वो मात्र केवल 1 गो है, इधर 4 गो है, इधर 1 गो है। तो ऐसा क्या करें कि इधर भी 4 गो हो जाए। तो बस 4 से हम लोग गुना कर देंगे। तो हमारे पास अभिकारक और प्रतिफल इन दोनों ओर जो ऑक्सीजन की जो संख्या है वो सेम हो चुकी। कितना? तो 4 हो चुकी। लेकिन यहां पर बात करेंगे किसका? तो हाइड्रोजन का। अब देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो सेम है कि ना। भैया अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर होगी तभी दोस्तों यह संतुलन में माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा ना कि 2 गो हुआ 1 गो नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक ना। सबको करना जरूरी है। देखिए हाइड्रोजन है को प्रतिफल की ओर 2 गो, अभिकारक में देखो हाइड्रोजन को है, यहां पर देखो 4 दूनी के 8 गो, इधर को है 2 गो। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे तरफ भी हो जाए, प्रतिफल की तरफ भी हो जाए 8 गो। तो बस यही 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये भी कितना हो गया? 8 गो। गिन लो, देखो आयरन 3 गो, इधर भी आयरन 3 गो, यहाँ पर 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन 8 गो, 4 दूनी के 8 हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो। तो भैया देखो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 गो, ठीक। ये सारा चीज 9 क्लास में सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर जो यौगिक है उसका निर्माण करते हैं, जो मूलक है उसको हम कैसे पहचानते हैं, ये सब 9th क्लास में सिखाया जाता है। अगर जो बच्चे अभी तक 9th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो जब आप लोग मैट्रिक पास करके जब आप इंटर में जाओगे, साइंस लोगे, तो उस स्थिति में क्या करना कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लेना, क्योंकि 11 क्लास में फिर से दोस्तों यही सब पढ़ने को मिलता है, ठीक। आगे देखेंगे सी नंबर में। बताओ इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे दोस्तों, बताइए। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रतिफल के पहले उत्पाद को देखेंगे। प्रतिफल के पहले उत्पाद, तो उस पहले उत्पाद के कौन? तो धनायन वाला को। तो देखिए हाई CH3 क्या होगा? CH3 आपका हो जाएगा धनायन मूलक, हाई आपका हो जाएगा OH ऋणायन मूलक, ठीक। तो धनायन पर विचार करते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, धनायन में जो कार्बन है वो को है, धनायन में जो कार्बन परमाणु है वो 1 गो है, इधर जो कार्बन है वो है, तो इधर जो कार्बन है वो 1 गो है। चलो यहाँ पर ठीक है, दोनों तरफ जो कार्बन की संख्या है वो सेम है, रहने देंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कौन है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग प्रतिफल के सभी हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ लेंगे, सब भी। ऐसा ना कि एक रख लेंगे फिर एक रख बाद में लेंगे ना, टोटल हाइड्रोजन, टोटल देखो कि आपके पास कितना हो रहा है प्रतिफल में। तो देखिए टोटल जो हाइड्रोजन है वो प्रतिफल में आपके पास हो रहा है 4 गो, 3 गो है जा, 1 गो है जा, तो टोटल को भाई तो 4 गो, ठीक। अब आप ये देखो कि आपके अभिकारक की ओर टोटल हाइड्रोजन को है, इना की डायरेक्ट 4 से गुणा करेंगे। पहले देखेंगे कि अभिकारक में को हाइड्रोजन है, तब उस पर विचार करेंगे, उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को है 2 गो, और जो आपका प्रतिफल की ओर जो हाइड्रोजन है वो को है तो वह 4 गो। तो ऐसा क्या करें कि हमारे तरफ जो अभिकारक की ओर जो हाइड्रोजन है वो भी 4 गो हो जाए, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 से गुना करने पर इधर भी 4 गो हो जाएगा और इधर भी 4 गो हो जाएगा। कार्बन 1 गो है तो इधर भी कार्बन 1 गो है, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, ऑक्सीजन 1 गो है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 गो है। तो आपका जो संतुलन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है, ठीक। चलते हैं यहाँ से, देखो डी नंबर में देखेंगे। देखिए मैंने बताया ना कि हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिफल का जो पहला उत्पाद है उसके धनायन पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर तो एक उत्पाद है मात्र, कौन? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका जो धनायन होगा कौन होगा? वो होगा कैल्शियम, हाई कैल्शियम को है मात्र 1 गो। देखो अभिकारक में, अब देखो अभिकारक में को है, तो अभिकारक में भी 1 गो है।
आपके प्रतिफल में भी एगो है और अभिकारक में भी एगो है, छोड़ देंगे। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखो ऑक्सीजन को गए भाई ऑक्सीजन, तो देखिए OH का होल ट्वाइज है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी दूगो है और हाइड्रोजन भी दूगो है। OH को होल टेस्ट करने का मतलब है कि ऑक्सीजन भी कोगो है तो दूगो और हाइड्रोजन भी कोगो है तो दूगो। इधर देखो, इधर कोगो ऑक्सीजन है, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कोगो है दूगो, एगो एगो दूगो। ठीक, फिर देखो हाइड्रोजन को है तो हाइड्रोजन दूगो है, इधर देखो हाइड्रोजन को है तो हाइड्रोजन दूगो है। इसका मतलब ये हुआ कि यह ऑलरेडी संतुलित है, इसको संतुलित करना आवश्यक नहीं है। ठीक, ये संतुलन के फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं ई नंबर पर। इसमें देखो, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप लोग समझना, अच्छे से समझ लेना भाई, कैसे हम लोग संतुलित करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरणों को। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग प्रतिफल के पहला उत्पाद पर चलेंगे। तो पहला उत्पाद है हाई, तो इसमें धनायन कौन होगा, तो मैग्नीशियम। हाई होगा मैग्नीशियम धनायन, हाई होगा क्लोरीन ऋणायन। ठीक है, कोई पूछेगा बच्चा कि सर कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन धनायन है कौन ऋणायन है, तो उनके जो परमाणु होंगे ना वही अलग कर देंगे। देखिए ये जो 3 है ना, ये बता रहा है कि हेने का क्या होगा धनायन, हाई जो 4 और इधर का क्या होगा वो होगा ऋणायन। समझे, पता ना लाइट के क्या हो गया, तो मन तो करो बिग बैग उठा के। ठीक है, यही बता रहा है, इससे क्या करेंगे हम लोग पहचान करेंगे। अब देखिए एक और बीच में कुछ नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो दोस्तों अब इतना भी आप लोगों को पता नहीं होगा कि हाई अलग तत्व है हाई अलग तत्व है, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। इसे तो पहचान करना आप लोग को आना चाहिए। क्लोरीन अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया, मतलब यहाँ पर एगो धातु है, एगो अधातु से मिलकर क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का यह अबंध बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैग्नीशियम होगा वो हो जाएगा आपका धनायन और जो क्लोरीन होगा वो आपका हो जाएगा ऋणायन। तो हम लोग क्या करेंगे, धनायन पर विचार करेंगे। धनायन को है भैया तो एगो, यहाँ पर देखो धनायन को है तो एगो, चलो ठीक है। क्लोरीन देखो को है, क्लोरीन टोटल को है तो दूगो, हेने क्लोरीन को है तो एगो। क्या करे कि हेनो क्लोरीन हो जाए कोगो तो दूगो, तो बस दूसरा हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। चलो भाई कर दिए, क्लोरीन को हो गया भैया तो दूगो। अब देखो हाइड्रोजन इधर को है, अब चलेंगे हम लोग क्या चाहिए, प्रतिफल की ओर चलेंगे, प्रतिफल की ओर। हाइड्रोजन को है टोटल तो दूगो, इधर हाइड्रोजन को है तो देख सकते हैं दूगो, मतलब कि असंतुलित हो चुका। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं देखो तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके उत्पाद का जो पहला उत्पाद होगा उस पर चलने का प्रयास करेंगे। तो पहला उत्पाद कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें धनायन कौन होगा, ओनली फॉर कार्बन। ठीक है, कार्बन धनायन होगा, मतलब हम लोग पहला तत्व को पहले चूज करेंगे, पहले तत्व को, तो हाई कार्बन होगा। ठीक, तो कार्बन को है, इधर कार्बन एगो है, हेने कार्बन को है तो एगो है। ठीक है, सेम सेम है, छोड़ देंगे। अब देखो ऑक्सीजन टोटल को है, इसके बाद कौन है ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन टोटल गिन लेना, उत्पाद में टोटल जितना ऑक्सीजन होगा सबको जोड़ लेना। तो यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल को है, तो टोटल 3 गो है। हेने देखो ऑक्सीजन को है, हेने ऑक्सीजन है 2 गो। तो क्या करेंगे कि जितना आपका ऑक्सीजन प्रतिफल की ओर है उतने से क्या करेंगे हम लोग इधर गुणा कर देंगे अभिकारक की ओर। तो प्रतिफल की ओर टोटल ऑक्सीजन है को भैया 3 गो, तो इसी 3 से क्या करेंगे कि हम लोग ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखो कि अभिकारक की ओर जो ऑक्सीजन है वो है तो वह 2 गो। उसी 2 से क्या करेंगे कि अब हम लोग दोस्तों इधर मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, तो देखो ध्यान से, करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें, मतलब इसमें 2 से करें कि इसमें 2 से करें, सबसे पहले ये देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से करेंगे। काहे इसमें 2 से करेंगे, इसी में 2 से क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कार्बन एक ही है और यहाँ पर भी कार्बन एक ही है। अगर हे में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कार्बन हो जाएगा एगो, तो हेजा हो जाएगा 2 गो, यानी संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 गो, और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन पहले ही से क्या है 4 गो यहाँ पर उपस्थित है, यानी यह संतुलन के फॉर्म में आ चुका। ठीक, आगे देखना इसमें हाई वाला में, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे संतुलन किया जाता है। ठीक है, आगे देखना प्रतिफल में चलेंगे भाई, तो प्रतिफल में चलेंगे तो देखेंगे हाई है धनायन, हाई है ऋणायन, लेट को है तो एगो, अभिकारक में लेट को है तो एगो। चलो ठीक है, अब देखो अगला कौन है तो ऑक्सीजन। अब टोटल ऑक्सीजन गिनेंगे, टोटल प्रतिफल के जितना ऑक्सीजन है सबको गिन लेंगे। तो टोटल को है 2 2 4 1 5 गो, 5 गो है ना। तो दोस्तों इधर देखो, इधर को है तो इधर 3 दूनी के 6 गो, हेने 6 गो ऑक्सीजन है, हेने 2 2 4 1 5 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अगर 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ करना नहीं है, अभी ऑक्सीजन को रोक कर रखो, क्योंकि 2 2 4 1 5 को ऑक्सीजन इधर हुआ है
और इधर कितना है 3 दूनी के 6 गो। दोस्तों इधर 6 गो ऑक्सीजन है, इधर 5 गो ऑक्सीजन है। क्या करें कि इधर भी हमारे पास 6 गो हो जाए। देखो तो सोचो अपने माइंड से, सोचो है 6 गो ऑक्सीजन है, 3 दूनी के 6 गो। इधर क्या किया जाए कि इधर भी 6 गो ऑक्सीजन हो जाए, समझे। तो कुछ ना हेजा को ऑक्सीजन बा एगो, हेने को गो बा, हेने दुगो बा, हेने दुगो बा, हेने के गो बा, हेने दुगो कदा ना भैया दुगो ऑक्सीजन, फिर दुगो हेजा, फिर दुगो हेजा, दू दू 4 दू को हो गई 6 गो, हेने को गो बा 3 दूनी के 6 गो। चलिए ऑक्सीजन कंप्लीट। लेकिन लेडवा बिगड़ गया। लेडवा पहले था एगो, हेनऊ था एगो, लेकिन अब कितना हो गया लेडवा, अब जो लेड है वो हो गया है 2 गो। तो हेनऊ क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो लेड कितना हो गया, लेड हो गया 2 गो। ठीक, अब क्या बचा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन को है, तो नाइट्रोजन दोस्तों एगो है। यहाँ पर नाइट्रोजन को है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पर नाइट्रोजन एगो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से गुणा कर देंगे। अब बाकी जो आप देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन सही है कि नहीं है, वो ऑटोमेटिक सही होगा, यानी कि ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, गिन लो, देख लो, लेड 2 गो तो लेड 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो तो नाइट्रोजन 2 गो। ठीक, ऑक्सीजन देखो तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी के 12। हेने देखो 2 दूनी के 4 और 4 2 हो गया 6 गो और 6 2 8 गो। और हेने को है तो 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 गो, यानी कि हमें 4 गो और चाहिए। तो 4 गो और चाहिए तो क्या कर सकते हैं, सिंपली रूप से इसका दोगुना कर देंगे। दोगुना तो देखो अब यहाँ पर 2 दूनी के 4 और फिर 2 दूनी के 4, 4 4 8 8 2 10, तो 3 से करेंगे, 3 से यहाँ पर कर दीजिए 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, 6 4 10 और 10 2 12 हो गया संतुलन में। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, संतुलन इसका कर देंगे, हो गया। इधर देख सकते हैं संतुलन आपका ऑलरेडी है। इसमें देखो तो हाई वाला में ध्यान समझना, हम लोग प्रतिफल के पहला उत्पाद को देखेंगे। प्रतिफल का पहला उत्पाद का जो धनायन है वो है एल्युमिनियम, कहोगे भैया तो एगो, हेने एल्युमिनियम को है एगो, चलो संतुलन में हटाओ इसको छोड़ो। ठीक है, ऑक्सीजन को है, ऑक्सीजन है 3 गो। इधर देखिए आप कि ऑक्सीजन टोटल को है तो ऑक्सीजन है दोस्तों 2 गो, हेने है 3 गो और हेने है 2 गो। तो ऐसा सिचुएशन आएगा तो सिंपल रूप से क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन हेने है उतने संख्या से क्या करेंगे हम इधर गुणा कर देंगे। लीजिए कर दिए, ठीक, इधर गुणा कर दिए। तो दोस्तों अब देखेंगे कि अभिकारक की तरफ टोटल ऑक्सीजन को था तो 2 गो, अब उतने से क्या करेंगे कि हम लोग इधर गुणा कर देंगे। समझ रहे बात को, क्योंकि ये सब क्या है, इसे थोड़ा सा लटपट है, मतलब नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन को संतुलन करने के लिए हम लोग प्रतिफल वाले जो संख्या होगा ऑक्सीजन के परमाणु का, उससे क्या करेंगे कि अभिकारक की ओर जो ऑक्सीजन होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आज जो अभिकारक की ओर ऑक्सीजन की जो संख्या है उसी संख्या से हम लोग प्रतिफल के ऑक्सीजन वालों को हम लोग गुणा कर देंगे। वही काम किए हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब सही है, ऑक्सीजन है संतुलन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2 गो और 2 3 6 गो ऑक्सीजन। हेजा देखो, हेजा को है भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन था 3 गो और 3 दूनी के 6 गो, यहाँ पर भी है 6 गो। चलो ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम को है तो एल्युमिनियम है 2 गो, लेकिन हेजा एल्युमिनियम को है तो एगो, तो एजा 2 लगा दो, इसे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो और यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो। अब देखो कैल्शियम को है हेजा 3 गो, कैल्शियम को है तो 3 गो। तो दोस्तों जब यहाँ पर कैल्शियम 3 गो है और यहाँ पर कैल्शियम को है एगो, लेकिन अभी डायरेक्ट इधर मत चलना, इतना काम करने के बाद तब आगे बढ़ना, इधर हे पे बढ़ना। कैल्शियम को है एगो, हेने कैल्शियम को है हेने 3 गो, तो क्या करेंगे हेने 3 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इधर भी कैल्शियम हो गया 3 गो और इधर भी कैल्शियम हो गया 3 गो, और जो क्लोरीन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अपनी संख्या को बराबर कर लेगा दोनों तरफ। गिन के देख लो भाई, तो क्लोरीन को हो गया 3 दूनी के 6 गो, हेजा देख सकते हैं 3 दूनी के 6 गो, यानी कि संतुलित हो चुका है। तो क्या अभी भी संतुलन करने में देरी है या अभी भी कोई दिक्कत है जिससे कि आपको लगे कि हाँ अभी संतुलन करने हमको नहीं आ रहा है? तो दोस्तों अगर ऐसा है तो देखिए ना, थोड़ा सा और बताते हैं। KClO3 इस पर विचार करेंगे, ठीक है। KCl में कौन है, के पर, के को है एगो, हेने के को है एगो। आगे देखो क्लोरीन को है एगो, हेने क्लोरीन को है एगो, छोड़ देंगे। ऑक्सीजन को है 2 गो, यहाँ पर ऑक्सीजन को है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 गो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रतिफल में जो ऑक्सीजन है वो दिखाई दे रहा है 2 गो, तो उतने संख्या से क्या करेंगे कि हम लोग प्रतिफल में ऑक्सीजन से हम लोग गुणा कर देंगे। तो ऑक्सीजन तो अलग है ना, वो तो KCl के साथ सटा हुआ है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे कि इसी 2 से गुणा कर देंगे पूरा के साथ, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ साथ KCl का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसको सुधार लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर द्वितीय 6 गो ऑक्सीजन हुआ अभिकारक में, तो इधर भी 6 गो करेंगे। तो देखेंगे कि अभिकारक में ऑक्सीजन को है, अभिकारक
अभिकारक में ऑक्सीजन 3 गो है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो इधर 3 दूनी के 6, तो प्रतिफल में भी जो ऑक्सीजन है वो भी 6 गो हो गया। यहाँ पर KCl 2 गो है तो इन्हें 2 से गुणा कर देंगे तो KCl 2 गो हो गया। कितना चुटकी है, चुटकी चुटकी बजाते खत्म। आप इसका संतुलन जो है कर सकते हैं। आगे देखो, ये तो कोई बिना ट्रिके का है, बस जैसे कराना चाहिए वैसे तो दोस्तों मैं आप लोग बता रहा हूँ, कोनो ज्यादा इसमें ट्रिक भी नहीं है जिससे कि आप क्या कर सकें, इसका कर सकें। हे मैं देखो तो बताना, तो आप लोग बताओ इसमें कैसे करेंगे। तो प्रतिफल के पहले उत्पाद का जो धनायन है एल्युमिनियम, उस पर विचार करेंगे। कौगो है 2 गो, हेने कौगो है 1 गो, 2 से गुणा करेंगे। चलो भैया हो गए, हेनाऊ 2 गो, हेनाऊ 2 गो, ठीक। अब आगे देखेंगे, अब सल्फर ऑक्सीजन के अलग अलग ना है, पूरा मूलक है, इसको बोलते हैं सल्फेट, है पूरा के देखेंगे, पूरा के सल्फेट ना, तो गुणा करो। सल्फर क्या होगा, सल्फर इधर, सल्फर इधर कितना हो गया 3 गो, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 4 3 12 गो। देखो तो SO4 इधर सेम से मिल रहा है, हाँ SO4 है तो इधर भी सेम से मिल रहा है, तो मिल रहा है, ठीक है। इधर SO4 है 1 गो, हेने SO4 है 3 गो, तो क्या करेंगे कि इधर भी 3 गो हो जाए, तो 3 से गुणा, 3 से गुना, तो इधर भी 3 गो SO4 हो गया और इधर भी 3 गो SO4 हो गया। हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, हेने कितना है 2 गो, तो हेने 3 से गुना, तो 3 दूनी के 6, इधर भी हो गया हाइड्रोजन को गो तो 6 गो। समझ में आ रहा है। आगे देखो, इसमें क्या करेंगे, देखो 3 दिन को दिया है, डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। बस हमें क्या करना है कि इस समीकरण के प्रतिफल का जो पहला उत्पाद है उसके धनायन पर विचार करना है। तो इसका जो पहला उत्पाद है वो है, फिर दूसरा है, तीसरा है। पहला उत्पाद का जो धनायन है वो सोडियम को होगा भैया तो 1 गो, हेने को होगा भैया तो 2 गो, तो भैया हम 2 से गुणा करम, हम 2 से गुणा करम, क्योंकि हेने 2 गो बात है ना, हम 2 से गुणा करम, ठीक। अब देखो गुणा करने के बाद जो आपका क्लोरीन है वो हो गया, वो हो गया 2 गो। इधर देखो क्लोरीन को है तो इधर है 1 गो, तो भैया हमारा 2 गो क्लोरीन चाहिए बस, तो हम क्या करेंगे कि हेने 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब इधर भी क्लोरीन 2 गो, इधर भी क्लोरीन 2 गो। अब देखो कि इसके आगे कौन है, तो इसके आगे आपका दूसरा उत्पाद है, तो दूसरा उत्पाद का जो पहला धनायन है उस पर विचार करो। कितना हाइड्रोजन, तो 2 गो, उसमें देखो हाइड्रोजन को गो तो 2 गो, चलो सेम है, ठीक ठाक है, छोड़ देंगे। उसके बाद देखो आपका जो दूसरे उत्पाद का ऋणायन है ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन जो को है तो 1 गो, इधर देखो ऑक्सीजन को है तो इधर ऑक्सीजन है 3 गो। तो दोस्तों 1 गो नहीं है, इसको भी गिनो, मतलब कि पूरा को गिन लेना। अगर एक ही तत्व के परमाणु अगर सभी आपके उत्पाद में उपस्थित रहेंगे तो सबको गिन लेंगे। तो 1 गो हे है आ 2 गो हे है, तो 2 गो 1 गो 3 गो, हेने को गो है तो इधर भी 3 गो है, यानी सेम सही है। कार्बन को गो है तो 1 गो, इधर कार्बन को गो है तो 1 गो, सही है, हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, समझिए कि आपका ये सही है ऑलरेडी, कुछ इसमें करना नहीं है। आगे चलते हैं हे पे देखिए, पीबी को है भाई, अब समझ में आ रहा होगा, पीबी को है तो पीबी 1 गो, हेने पीबी को है तो 1 गो, चलो ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आयोडाइड है वो है 2 गो, यहाँ पर आयोडाइड को है तो 1 गो, इधर 2 से गुणा करेंगे। चलो भाई, हमारे पास जो अभिकारक में आयोडाइड है वो भी 2 गो हो गया, जितना कि प्रतिफल में था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रतिफल के जो धनायन वाला भाग है उस पर। तो धनायन वाला भाग है कौन, तो पोटेशियम। पोटेशियम को भैया प्रतिफल में तो 1 गो, हेने को है तो हेने है 2 गो, बस 2 से गुणा करेंगे, हेने 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा किए तो इसको बोलेंगे पूरा पटवा को बोलेंगे नाइट्रेट। हेने देखो नाइट्रेट को है, हेने नाइट्रेट 2 गो है तो हेने नाइट्रेट 2 गो हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, 3 गो तो रहेगा, 2 गो का आप संतुलन कर दो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मिला लेना भाई, ठीक है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं भी होता है, मिला लेना जरूर से सबको। आगे देखिए तो भाई एम वाला में इसमें क्या करेंगे, मैग्नीज 1 गो, हेने मैग्नीज 1 गो, चलो छोड़ देंगे। क्लोरीन 2 गो, हेने क्लोरीन को 1 गो, हड़ाक्सी का क्या करेंगे, हेने 2 से मल्टीप्लाई। उसके आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन को 2 गो, हेने हाइड्रोजन को 2 गो, चलो भैया ठीक बा। हेने देखेंगे ऑक्सीजन को 1 गो, हेने देखेंगे ऑक्सीजन को 2 गो, तो भैया हमारा 2 गो चाहिए, हम 2 से गुणा कर देनी, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ बिगड़ रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हो गया 4 गो, हेने हाइड्रोजन को है तो 2 गो, तो इधर हाइड्रोजन है 2 गो, इधर हाइड्रोजन है 4 गो, तो हाँ बिगड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हेजा हम लोग 4 लगा देंगे, हेजा 4 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन हो गया 4 गो, और क्लोरीन हो गया, क्लोरीन भी हो गया इधर 4 गो, हेने क्लोरीन को है 2 गो, तो हेने 2 से गुणा कर देंगे, हेने 2 से गुणा करेंगे तो इधर 2 दूनी के 4, इधर भी क्लोरीन 4, इधर भी जो क्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है वो हो गया 4, ठीक हो गया संतुलन। क्या समय लग रहा है, मैं देखो तो कैल्शियम 1 गो, चलो ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर नाइट्रेट को है, NO3 को है नाइट्रेट 2 गो, हेने नाइट्रेट को है 1 गो, तो हमें यहाँ पर 2 गो नाइट्रेट चाहिए, तो 2 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हाइड्रोजन को है
दूगो, ठीक है नहीं से सब चलेंगे बस, हेने भूल जाओ। हाइड्रोजन को है दूगो, हेने देखो हाइड्रोजन को है तो हेने हाइड्रोजन दूगो है, देखिए हाई हो जाएगा आपका नाइट्रेट पूरा, तो हाई आपका हो गया हाइड्रोजन दूगो। अब फिर हेने देखो, हेने को है तो दूगो, दू 4 गो हाइड्रोजन है। अभिकारक की ओर हाइड्रोजन टोटल को है तो 4 गो है, टोटल को गिन लेंगे, ठीक। हेने देखो को है, हेने दूगो है तो हेने 2 से गुणा कर देंगे, तो हेने को हो गया 4 गो। ऑक्सीजन को हो गया दूगो, तो हेना ऑक्सीजन दूगो आपका हो ही जाएगा। तो देखो तो ऑक्सीजन दूगो है, तो हाँ ऑक्सीजन दूगो है। और फिर 6 गो है में बा, तो 3 दूनी के 6 गो है में बा, हो गई का, ठीक। आगे देखो तो हई वाला में HGS में HGS प्लस O2, देखिए इसमें से कोई आपका मैट्रिक एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए अच्छे से समझ लेना, ठीक, ध्यान से। देखो यहाँ पर मरकरी एगो, ऑक्सीजन एगो नहीं 3 गो, एगो है आ 2 गो है, तो 2 1 को गो 3 गो है, को गो बेटे 2 गो। तो जितना ऑक्सीजन की संख्या आपके प्रतिफल की ओर है उतना ही संख्या से हम लोग ऑक्सीजन के परमाणु से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इधर परमाणु आजाद है, अगर इसके साथ सटा हुआ रहता तो सबनी के साथ गुणा करते, लेकिन इधर आजाद है, स्वतंत्र है, तो इधर 3 से गुणा करेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है को है तो 2 गो, तो उतने संख्या क्या करेंगे कि हम लोग दोस्तों गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन Hg के साथ भी है और सल्फर के साथ भी है, तो किसके साथ गुना करेंगे 2 से। तो दोस्तों देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर करते हैं 2 से गुना, तो 2 को ऑक्सीजन इसमें और 2 को ऑक्सीजन इसमें, 2 कितना हो गया 4 गो, लेकिन चाहिए को 3 दूनी के 6 गो, तो 2 फिर क्या करेंगे में गुना कर देंगे, तो 2 दूनी के 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गो, तो 4 और 2 6 गो, ठीक। यहाँ पर को है 6 गो, लेकिन देखो मरकरी कितना हो गया है, मरकरी हो गया है 2 गो, हेने को है तो 1 गो, तो हेने 2 से गुणा करेंगे। तो जब हेने 2 से गुणा किए तो मरकरी तो 2 गो हो गया, लेकिन सल्फाइड भी 2 गो हो गया, तो कहीं ना कहीं इधर भी सल्फाइड जो होगा वो 2 गो हो गया होगा। तो देखो है ना, सल्फाइड को है तो 2 गो, ये आपका संतुलन के फॉर्म में हो गया। अगला है देखो तो इसमें देखिए कार्बन इधर कार्बन एगो, इधर कार्बन 25 गो, हेने 25 से गुणा, बस काम खत्म करने आएगा, ठीक। इधर हाइड्रोजन को गो तो एगो, हेने हाइड्रोजन को गो तो 52 गो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेने 52 से गुना, बस, ठीक। अब देखो हेने क्लोरीन को गो 2 गो, हेने क्लोरीन को गो तो 52 गो, तो इसमें ऐसा क्या करें कि हमारा जो क्लोरीन है वो भी हो जाए 52 गो, तो हम लोग क्या करेंगे कि 52 का आधा करेंगे, 52 का आधा होता है 26, और 26 यहाँ पर रख कर जब इसका दुगना करेंगे तो 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, तो आपका ये संतुलन में आ गया, काम खत्म। आगे देखो तो हई कभी कभी पूछ देता है, हई है प्रकाश संश्लेषण वाला, हई है आपका शोषण वाला, ठीक ना। इसको करते हैं, देखो कार्बन को इधर प्रतिफल का जो पहला परमाणु है उसमें देखेंगे तो इसमें कार्बन है 6 गो, इसमें देखिए कार्बन को है एगो, तो हम क्या करेंगे इधर 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इस अभिकारक को छोड़कर अन्य किसी भी अभिकारक में कार्बन उपस्थित नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन को है 12 गो, में देखो हाइड्रोजन को है, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2 गो, 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, ठीक। ऑक्सीजन को है 6 गो, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, देखिए 6 दूनी के 12, अब 12 और 6 18, हमारा है ना चाहिए कितना तो 18 है, 6 गो तो है, लेकिन अभी हमें कितना चाहिए 12 गो और चाहिए, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, अब 12 6 18, हो गया काम खत्म। इसी जस्ट उल्टा है में हई है आपका शोषण वाला, कार्बन एगो हेने कार्बन 6 गो, तो हेने 6 से गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन को है, हाइड्रोजन है 12 गो, यहाँ पर हाइड्रोजन को है तो 2 गो, तो 6 से गुणा कर दो, 6 से बस, तो 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन और 6 गो ऑक्सीजन और 6 दूनी के 12, तो 12 और 6 18, तो हे जो क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी के 12 और 12 6 18, इस तरीके से क्या होगा आपका जो संतुलन है वो हो पाएगा, 6 दूनी 12 12 6 18, क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन है को, तो दोस्तों 6 दूनी के 12 गो, और जब संतुलन नहीं किए थे तो उसके बाद कितना था, तो 12 गो है ने 13 गो, लेकिन इधर को था तो इधर था 6 गो और फिर 2 गो है 8 गो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों सस्पेंशन हो रहा था, तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग चलेंगे हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन को है 2 गो, हेने हाइड्रोजन को है 12 गो, तो हम लोग 6 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन हो गया 12 गो। अब देखेंगे कि ऑक्सीजन को हो गया 6 दूनी 12 और 12 6 18, हेने ऑक्सीजन को है तो 6 गो और 6 2 8 गो, तो क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी 12 12 6 18 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से जान पाया कि हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरणों का जो संतुलन है वो किस तरीके से करते हैं। बस दोस्तों मैंने कोई भी ज़्यादा एडवांस चीज़ आप लोग को नहीं बताया है। अगर कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करना
करना कि अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर इसी तरीके से उनका जो संतुलन है वो आप कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इनका जो संतुलन है अगर आप नहीं कर पाते तो आपका दोस्तों 10 क्लास में जो संतुलित करने की जो प्रक्रिया है वो सीखना ना सीखना बराबर हो जाएगी। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग उसे छोड़ना नहीं। देखिए 2 नंबर या 3 नंबर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 1 या 2 नंबर के लिए ही फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं या फिर दोस्तों टॉपर कर पाते हैं। यानी कि जो टॉपर आता है पूरा बिहार टॉपर वो 1 नंबर के लिए, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि मात्र 1 नंबर के लिए जो टॉप होता है मतलब टॉप 10 में नंबर 1 पर आता है, और मात्र 1 नंबर के लिए उससे अगर 1 नंबर कम रहता है तो वो क्या होता है कि टॉप 10 के जो सेकंड नंबर है उस पर आता है। उससे मात्र 1 नंबर कम रहता है तो वो टॉप 10 के थर्ड नंबर पर आता है। तो सोच लीजिए कि 1 नंबर का कितना वैल्यू है। तो इसी 1 नंबर के वैल्यू के कारण दोस्तों आप लोग को पढ़ना है बस पढ़ना है, ठीक है। तो अब आगे आपके केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी अगर डाउट होंगे या दोस्तों कुछ अगर ऐसा तथ्य लगेगा जो कि आप लोग के लिए समझने में दोस्तों काफी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं क्या करूंगा कि उसी पर विचार कर अच्छे से मैं आप लोगों को दोस्तों एक नए वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।